यहाँ पर पढ़ेंगे वृत्त की परिधि परिमाप किस तरीके से निकालना सीखेंगे। सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान ले हम यहाँ पर केंद्र बिंदु मानते हैं। ठीक है, तो मान ले वो केंद्र बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है त्रिज्या जो है आर है। ठीक है, रेडियस जो है, और यहाँ पूरा क्या कहलाता है हमारा डी व्यास कहलाता है। ठीक है, पूरा टोटल दूरी क्या कहलाता है डी व्यास कहलाता है। और डी बराबर क्या होता है 2r, मतलब व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है। ठीक है, त्रिज्या, और यहीं पास अगर हम त्रिज्या का मान निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या का अगर मान निकालते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या का मान निकालेंगे तो व्यास बटा 2 हो जाएगा, व्यास बटा 2 हो जाएगा, तो हमारा त्रिज्या का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि बराबर 2πr होता है। मतलब 2πr क्या है, यहाँ पर मान लिया हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट करके इस तरीके से पूरा एक चक्कर लगाने में वापस बिंदु ए पर आने में जितना दूरी तय करेंगे, ठीक है, जितना दूरी तय करेंगे यही दूरी है 2πr। समझे, मतलब बिंदु ए से पूरा चल करके पूरा वापस बिंदु ए में आने में जो दूरी है, ए तक आने में जो दूरी है उसी को बोलेंगे 2πr। मतलब वृत्त की जो परिधि है वो क्या है 2πr है। ठीक है, मतलब दूरी तो 2πr है। इसमें 2 क्या है, देखिए इसी को वृत्त की परिधि को और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, या फिर इसको लिखते हैं 2d लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, देखिए यहाँ से इस सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, d की जगह 2r लिख सकते हैं। मतलब इसको क्या लिखेंगे 2d नहीं लिखेंगे, इसको πd लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको पाई इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर πd लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d का मान क्या होगा, यहाँ से d का मान होगा हमारा, देखिए यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 2r है, तो अब इसमें d का मान रखेंगे तो क्या होगा पाई, और d का मान रखेंगे तो 2r हो रहा है कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2πr लिखते हैं, और पाई का मान क्या रहता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, दशमलव फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से इसका मान बोल सकते हैं। ठीक है, 3.14 और दशमलव में होता है मान। देखिए इतना समझ आ गया। 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, पाई क्या है, यहाँ पर जो पाई ही है, यहाँ पर क्या है पाई जो है ना, यहाँ पर क्या है जो परिधि जो होता है परिधि। ठीक है, परिधि जो होता है, जब परिधि को हम व्यास से भाग देते हैं, ठीक है, व्यास से भाग देते हैं तो जो हमारा जो मान आता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये यही पाई कहलाता है, परिधि बटा व्यास। मतलब परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो c/d बराबर कितना होता है पाई होता है, इसको याद रखना। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका मान क्या है, एक निश्चित रहेगा। परिधि बटा व्यास का अनुपात हमेशा मान निश्चित, मतलब पाई का मान कितना होगा, या तो 22/7 लिखेंगे या फिर दशमलव में 3.14 ... ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है। अब देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पर मान दिया रहता, त्रिज्या अगर दिया है तो मान ली त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो 2πr है इसमें क्या रखेंगे, मान रखेंगे r का मान 2 गुणित पाई का मान लिखते हैं 22/7 और r का मान भी 7 है मान लें। ठीक है, तो 7 से 7 कटा तो हमारा मान कितना है, 22 और 2 का गुना करेंगे 22 दूनी 44। ठीक है, और जो यहाँ पर जो परिधि है, परिधि के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या है 44 सेंटीमीटर क्या है वृत्त की परिधि, अगर त्रिज्या दिया है तो आप निकाल सकते हैं।